है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर अमित विश्वास और आज हम बात करने वाले सबसे बीएमएस में फाइनल ईयर के जब से जो कठिन सब्जेक्ट है चालक्य तंत्र एएनटी है। और इसमें लगभग बच्चे सब लिखा जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट एग्जाम के एक दिन भी अगर इस वीडियो आप देख रहे हो और आप पढ़ के जा रहे हो तो 100% आप पास हो जाओगे। शल्य तंत्र में बेसिक सा क्या है कि क्लेविकल के ऊपर जितने भी है, जैसे नोज हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, मुख रोग हो, तालुगत, मतलब जितने भी ऊपर के जितने भी डिजीज है सब वही पढ़ना है शल्य तंत्र में ईएनटी। तो इसमें जो भी क्लासिफिकेशन है हम लोग एक ट्रिकी मतलब कुछ स्टोरी बना के हम एक एक क्लासिफिकेशन हम याद करवा देंगे। तो वीडियो की स्किप ना करना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आई एम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो पेज दिख रहे होंगे, तो पेज 1 फॉर पेपर 1 है और पेज 2 फॉर पेपर 2। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर 1 से। ठीक है, तो पेपर 1 में बेसिकली बात करते हैं सालक तंत्र की। जो बेसिक है वो मैं कैसे पास होना वो मैं बताऊंगा। सालक तंत्र की परिभाषा का श्लोक आपको 100% याद करना है। सालक्य नाम और ऊर्ध्व चतुर्गता रोगाणा श्रवण नयन ऐसे याद करना है। फिर एक श्लोक और याद कीजिएगा, नेत्र रोग का निदान। कुछ भी नेत्र रोग पूछे, कोई भी डिजीज पूछे तो ये श्लोक आप डाल ही देना। उष्णा भी तपस्या जले पर दूरे क्षण स्वप्न, ये पूरा श्लोक, ये दो श्लोक कंपलसरी पेपर में याद करके ही जाना है। ठीक है, अब बेसिक से आते हैं नेत्र रोग संख्या। ठीक है, नेत्र रोग संख्या जो है दोष अनुसार क्या होगा, वात पित्त कफ रक्त सन्निपात बाह्य। अब इसका ट्रिक है, नंबर याद करना है। दीदी 13 सोप दो, दीदी सम साबुन मांग रहे, 10 10 13 मतलब 13, सोप मतलब 100 मतलब 16 और प मीन्स 25, 2 में से 2, टोटल 76 होते हैं। दोष अनुसार भी साध था, चिकित्सा अधिष्ठान। साध साध होते हैं 52, असाध होते हैं 17, याप होते हैं 7, ये भी 76 हो। चिकित्सा में छेदन वेदन लेखन वेदन अशेष की याप असाध। ये बात 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे लिख लोगे। 11 5 9 15 12 7 17 76 होंगे। अब अधिष्ठान किस कहाँ पे रोग हमारा हो रहा है। अब संदिग्ध होंगे 9। अब यही सब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन 1 बाई 1। संदिग्ध 9 होंगे, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, सर्वगत 17, दृष्टिगत 12, बाह्य 2, 76। अब इसी 76 रो को अब हम लोग बाई ट्रिक याद करने वाले हैं। बस वीडियो का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक और सुन लेते हैं। अगर एनाटॉमी ऑफ आई मॉडर्न और उभया मत अनुसार आयुर्वेद में देखो क्या है। तो गौस्थना आकार का होता है, नेत्र बाहुल्य 2 अंगुल होते हैं, नेत्र प्रमाण 2.5 अंगुल का होता है। अब इसमें भी आगे दिखना है कृष्ण मंडल प्रमाण कितने होते हैं। इसका ट्रिक है के डी पी। ठीक है, जो 2.5 अंगुल है उसका तीसरा हिस्सा 3 7 5। ठीक है, के डी पी। नेत्रायाम का तीसरा भाग मतलब 5/6। दृष्टि होगा कृष्ण का 7वां भाग, कृष्ण 5/6 है, इसका 7वां भाग। ये ट्रिक से 2-3 बार प्रैक्टिस में आता है और ये सब बेसिक पूछता है कि आई का पूरा बताइए आयुर्वेद में, तो अब यही लिखना है। ठीक है, और बेसिक सा एक और चीज पूछता है, मंडल कितने होते हैं, संधि कितने होते हैं, पटल कितने, ये पूछता ही पूछा है। 2 नंबर में पूछेगा, 5 में या 15 में पूरा मिला के पूछ देगा। तो ठीक है, मंडल 5 होता है। इसका ट्रिक क्या है देखो, पीवीएस केडी एक सीक्वेंस है, इसको याद ही करना, पीवीएस केडी पीवीएस केडी। ठीक है, तो पी से पक्ष, वी से वर्त, एस से शुक्ल और के से कृष्ण और डी से दृष्टि। ठीक ना, आईलेसेस आईलिड, इसका स्ट्रक्चर डायग्राम ये बना लेना। आईलेसेस किसको, भौरों को, आईलिड स्क्लेरा कॉर्निया पोपली। ठीक ना, ओके। अब संधि क्या होगा, अब इसी संधि में अब इस दोनों को जंक्शन लेंगे, जैसे संधि 6 होता है। ठीक ना, तो पी भी मिला दिया, पश्चिमवर्त हो गया, फिर ऐसे सामने सामने जाएंगे, वी एस मिला लिया तो वर्तम शुक्ल हो गया, एस ऐसे मिला लेंगे, लास्ट में कनिनक और अपांग हो जाएगा। ठीक है, अब पटल देखते, पटल 6 होते, 2 वर्तम पटल होते, 4 अच्छी अच्छी देखो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तेजु जलाश्रय मांस में दस्ती। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको देखेंगे, अधिष्ठान। पेपर में यही है, पूरे सिलेबस आपके इर्द गिर्द यही, पूरा चैप्टर आ जाएगा 15 मार्क्स में। संधिगत रोगों का नाम लिखते हुए पूरा लिखिए। ठीक है, संधिगत 9। अब इसको याद करने के 76 कैसे हम ट्रिक वो देखते हैं। चलो, तो पहले हम लोग वर्तमगत, अब हाँ आपको ये चाहिए तो मैं स्टार्टिंग में ही दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप बाद में के लिए। चलो, वर्तमगत 21 होते। अब देखो कैसे याद करना है। ठीक ना, ये एग्जाम में 1 मिनट में करके आप पूरा 4 पेज का भर सकते हो। देखो, वर्तमगत होता है 21। ठीक है, तो इसको देखो 3 तरह से डिवाइड किया है, साध्य 17, असाध्य 3, याप 1। चलो पहले याप देखते हैं। याप एक ही होता है, पश्चिमकोप टी, मतलब एक ही होता है, याद हो जाता है कि याप है। चलो, पश्चिमकोप है, त्रिदोष है। ठीक ना, और चिकित्सा क्या है, याप है। ठीक, अब असाध याद, असाध 3, असाध। असाध का ट्रिक है वानर। ठीक है, वानर, वा से वातहत, न से निमेष, र से रक्तार्स। ठीक है, और वीवीआर। ठीक है, वीवीआर इसका वात दोष हो गया, वात वात रक्त। ठीक है,
अब साध्य 17 होते हैं, तो इसको दो क्लासिफिकेशन बांटे हैं। असंस्कृत दो, असंस्कृत में प्रक्लिन वर्त अक्लिन वर्त केटी, इसका दोष है चिकित्सा हो गया। तो किसी भी रोग है उसका दोष पता होना चाहिए और चिकित्सा पता होना चाहिए, फिर बाकी आप लिख सकते हो आगे, ठीक है। संस्कृत में 15 हो गए। अब इसका ट्रिक है 6 भल्ले, छेदन भेदन लेखन। छेदन होगा 3, भेदन होगा 3, लेखन होगा 9, ठीक है। अब छेदन में देखते हैं 3 कौन कौन होंगे। अर्सी आस, इसका ट्रिक है डबल ए एस आस, छेदन में आस होगा। अर्सी वर्त अर्बुद और शुष्कार, इसका तीनों त्रिदोष हो जाएगा, ठीक है। अब भेदन देखते हैं। ल औ, ल औ से क्या बनता है, लगड़ अंजान्य का, अस अंजान्य का, वि से विस्म। अब देखो इसका दोष याद है, कृति, कृति से लव हो गई, ठीक ना, उसके बाद उसका भाई ने भेद दिया, ठीक है। ऐसे एक स्टोरी बन गई। तो चलो भेदन हो गया। अब इसमें के आर टी, के कफ रक्त त्रिदोष, ठीक है। ऐसे एक स्टोरी बनाएगा कि कीर्ति से लव हुआ तो उसके भाई ने भेज दिया था, भेद लगड़, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो, अब लेखन का 9 है, अब इसको कैसे याद करेंगे। तो चलो ठीक है, ट्रिक्स देखते हैं। यूके का, यूके उत्तराखंड, उत्तराखंड का पौवा, ठीक ना, पौवा, ठीक वह है यहाँ पे। उत्तराखंड का यूके का पौवा, बीके के बकवास है, मानो वहाँ का जो शराब है वो बकवास है, टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। यूके पौवा बकवास, ठीक है। अब यू से उत्संगनी, के से कुंभका, पी से पोतकी, वह है यहाँ पे, वह से वर्तम सकरा, फिर ब से बउआ, अ से वर्तम सकरा, ठीक है। उसके बाद के बी से बहलवर्त, फिर के से क्लिष्टवर्त्म, फिर के से करदम, फिर भी से वर्तमबंध, एस से स्यावर्त। अब इसका दोष कैसे, चिकित्सा तो पता चल गया ना, इसका लेखन करना है, दोष बता रहे। अब इसका दोष दोष देखते हैं, ठीक है ना। पोथकी सिर्फ यहाँ पर कफज होगा, ठीक है ना, पोथकी ट्रेकोमा बोलते हैं, पोथकी कफज होगा। और एक हाँ क्लिष्ट वर्त में रक्त जो, बाकी त्रिदोष हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो हमारा वर्तमगत रोग कंप्लीट हुआ 21वां, ठीक है। चलो अब संधिगत रोग देखते हैं। संधिगत रोग कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक। संधिगत रोग ट्रिक है। पुष्पा को संधिगत रोग हुआ, ठीक है, पुष्पा को, तो पी से प्यूवालस, यू से उपना, एस 4 है, एस है ना 4, स्राव 4 होंगे, पीतस्राव, कफस्राव, रक्तस्राव, पूस्राव, ठीक है, 4 स्राव हो गए। फिर उसके पी से प्रमाणिका हो गया, और ए से अलजी हो गया, के से कृमि ग्रंथि हो गया, ठीक ना। अब इसका देखो ट्रिक बताते हैं, देखो। अब जितने पित्तज कफज, इसका तो दोष वही होगा, पित्त का, ये तो सिंपल सा है। अब देखो इसको ट्रिक बताते हैं कैसे चिकित्सा और दोष याद करते हैं। पियालस, चलो पौआ, पौआ पी के आप भोंकने लगे, ठीक ना, तो प से पियालस, व से वेधन, ठीक है, त्रिदोष अजय। उपना, फिर आप भोको, तो ठीक है, तो उपना हो गया, फिर भोको से भेदन, क से कफ हो गया, ठीक है। ऐसे ट्रिक मतलब आप स्टोरी अपना तरीके से बना सकते हैं, और ये जितने भी श्राव हैं वो असाध्य होंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अब प्रमाणिका देखे थे, अब पर्व में छेद कर दिया तो छेदन से क्या हो, रक्त निकलता है, दूसरा तो छेद, पर्व में छेद, तो छेद से छेदन चिकित्सा हो गया। अलजी असाध्य है, कृमि गणति भेदन है, ठीक है। चलो ये 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं शुक्लगत रोग। शुक्लगत रोग कितने होते हैं, शुक्लगत रोग होते हैं 11। अब देखो इसमें से 5 अर्म होते हैं, टेरिजियम इसको बोलते हैं गाइस। 5 अर्म देखो याद करते हैं, और इसका ट्रिक 2 क्लास में हमने बांटा है चिकित्सा के हिसाब से, छेदन साध और असंस्कृत 4, ठीक है, 7 4 11 हुआ टोटल। छेदन 7 कैसे हो, छेदन 7 को याद करने के लिए देखो 7 कैसे आते हैं, पसलस एस स्क्वायर, ठीक है ना, पसलस, पसलस। चलो इसे प्रस्तरियम, ए से अधिमांसज, एस से स्नायुवर्म, एल से लोहितर्म, और एस से शुक्लर्म, इसी का स्क्वायर था ना पसलस का स्क्वायर, एस से सिराजाल सिरा पड़ेगा, ठीक ना। इसका चिकित्सा तो छेदन साध है। अब इसका दोष याद करते हैं, चलो। स्टार्टिंग के पी एस होगा, मतलब सन्निपातज होगा, ठीक है। लोहित मतलब लोहित में रक्त की बात करें तो रक्तज होगा। शुक्ल मतलब ये कफज हो गया। और सिरा के जो भी रहेंगे रक्तज एक्सेप्ट सिरा पेडिका, सिरा पेडिका के बस सन्निपातज होगा, बाकी सिरा का जो भी आएंगे रक्तज होगा, ठीक है। ये छेदन 7 हम 7 अब 4 और याद करते हैं, ठीक ना। अब 80 के, ठीक ना। अब हम लोग बोलते हैं ना, एज मैसेज करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, तो ए एस ए पी नहीं होगा, एज ए एस बी पी होगा, ठीक ना। चलो ए से अर्जुन, एस से सुक्तिका, बी से बलास ग्रंथि, पी से पिष्टक, ठीक है। अब इसका ना दोष याद करते हैं, चिकित्सा तो संस्कृत है, दोष है आरपी के कौन कौन है, आरपी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया शुक्लगत। अब कृष्णगत, कृष्णगत इजी है गाइस, 4 ही होते हैं। सपा, सपा का राज्य में, कृष्ण भगवान के राज्य में सपा का राज्य आ गया, ठीक है ना, एस ए पी ए सपा। तो सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, पी से पकाते, ऐसे आज का जात। अब इसका दोष और चिकित्सा याद कर लेते हैं। देखो सिर्फ पकाते ही त्रिदोषज है, बाकी रक्तज है, ठीक है, रक्तज है, सिर्फ पकाते ही त्रिदोषज है। ट्रीटमेंट बात करते हैं, इसके सारे एक ही साध्य, बस अवर्ण ही चिकित्सा है, बाकी असाध्य, ठीक है।
हमने 4 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दृष्टिगत रोग, ठीक। दृष्टिगत रोग कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे 12 होते हैं, अब इसमें देखते हो, सिंपल सा है। देखो दृष्टिगत रोग को ही तिमिर बोल सकते हैं, कांच बोल सकते हैं, लिंगनाश बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें से वातज, पित्तज, कफ, रक्त सन्निपात और संसर्ग, तीन 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 छह तो ऐसे ही नॉर्मल हो गए, ठीक है, तिमिर में ही आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 6 बचे उसके लिए है पी के ढंग से चलो, मतलब दारू पी के आप ढंग, सॉरी, पी के ढंग से चलो, ये 6 के 6 तो हमारा सिंपल है, वातज पित्तज कफज रक्त सन्निपात संसर्ग, ठीक है। और बाकी जो है 6 पी के ढंग से चलो, ठीक है। तो चलो पी से पित्त विदग्ध दुष्टि, के से कफ विदग्ध दुष्टि, के पी, और पी से पी के ढंग, डी सॉरी ये डी है ना, पी के ढंग, तो पी हो गया, के हो गया, डी से धूमदर्शी हो गया, और एच एन जी, तो एच एन से गंभीरिका, एन से नकुलनाद, और जी से ये गंभीरिका, और एस से ये हृस्वजाड, मतलब ये हो गया हृस्वजाड, गंभीरिका, नकुलनाद, ठीक है। अब इसका चिकित्सा देख लेते हैं। ये आप चिकित्सा है, इसका असाध्य है, और दोस्तों पता ही चल गया, पी थे तो पी होगा, कफज है तो के होगा, ठीक है। अच्छा तो हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं सर्वगत नेत्र रोग, ये होते हैं 17, ठीक है। अब 17 कैसे होते हैं देखते हैं। अब इसमें देखते हैं अभिसंध आ जाता है, अधिमंत आ जाता है, ठीक है ना। अभिसंध किसको बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं, और अभिमंत ग्लोकोमा को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभिसंध, अभिमंत, वातज, पित्तज, कफ, रक्त सेम सेम आएगा, ठीक है ना। तो अभिसंध के 4 हो जाएंगे वेरायटी, अधिमंत के 4 वेरायटी होंगे, ठीक। वातज, पित्तज, कफ, रक्त, वातज, ठीक है। 8 हो याद हो गए। अब बच्चे कितने? 9, ठीक है। अब इसमें भी 3 आते हैं। सौसोप, अच्छी पाक के 3 कैटेगरी आएंगे, सौसोप, अच्छी पाक और शुष्क अच्छी बात, ठीक है। ये तीनों साध्य, ये हो गया कितना? 8 3 11। अब बचे 6। अब देखो अब सिरोत्पा, अब सिर के भी 2 आएंगे, ठीक है, सिरोत्पा, सिराहर्ष, ठीक है, ये 2 हो गए। और एक और ट्रिक है हवा, ठीक है, हवा, हतादिमंत, अनत्योवात, और वात पेपर, अम्ला दूषक, ये भी आ जाएंगे। तो 17 हम ऐसे याद कर लेंगे। तो होप ये आज को आपको ये पेपर 1 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा रिवीजन टाइम है, इसको थोड़ा 3 4 बार प्रैक्टिस लिख लिख के करो तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जब पूरा याद हो गया तो यही सब पूछता है, और बाकी थोड़ा थोड़ा मॉडर्न पूछेगा, किसका क्या होगा, ये क्या। तो आप होप आपको अच्छा लगा। अब हम पेपर 2 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। पेपर 2 में भी ट्रिक है, नेम है, ठीक है। तो पेपर 2 हमारे बेसिकली पूरा सिरोरोग के ऊपर घूमता फिरता है। तो चलिए सिरोरोग से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो सिरोरोग कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक ना। अब कैसे याद याद सिंपल से 7 तो नॉर्मल है, वात पित्त कफ सनिपात रक्त क्षय कृमिज हो गया, और बाकी 4 है। तो 4 को याद करने के लिए सिरोरोग में एस डबल एस सांस होगी, सांस बहु होती है ना, तो सांस को देख के बहु को सर दर्द हो गया, सिरोरोग हो गया, ठीक। तो सांस, एस सूर्यावर्त, एस अनंतवात, एस अर्धाभेदक, और एस संकक, इस चारों त्रिदोषज है, ठीक है ना। चलो सूर्य रोग हो गया। अब कर्ण रोग देखते हैं, ठीक ना। कर्ण रोग कितने होते हैं? 28 होते हैं। अब 28 को कैसे याद करें? 11 + 17 28, ठीक है। 11 को हम अलग ये लिखे हैं, और 17 को इधर लिखे हैं। चलो सिंपल से याद करा देते हैं आपको। 3 दोस्त थे एस नाम से, ठीक ना। तो तीनों बैंक गए, पी के तीनों बैंक गए, पी के फिर वहां पर गप करने लगे। एक स्टोरी है, तेरे 3 दोस्त थे एस करके, तीनों बैंक गए, पी के फिर वहां पे गप करने लगे, ठीक है। तो ट्रिपल एस का चलो देखो स्टार्टिंग में कर्ण लिख देंगे, ठीक ना, क्योंकि कर्ण रोग है ना। एस से कर्णशूल, कर्ण स्वेद और कर्णश्रा हो गया, 3 हो गया। फिर कर्ण बाधिर, कर्णनाद, कंड कंडू, ठीक। गप कर्णगुत, कर्णपतिना, ठीक है। और लास्ट का पीपी के कर्णपाक, पुतिकर्ण, कृमिकर्ण, कंप्लीट 11 हुआ। अब 17 देखते हैं। 17 सिंपल से 17 बस वही ये बात है। वासा 24 47, ठीक है। वासा वासा लिख दिए। तो कर्ण विदर्दी, कर्ण अर्श, कर्ण सोप, कर्ण अर्व, ठीक है। कर्ण विदर्दी होता है 2, दोष विदर्दी, छत विदर्दी, 4 होते हैं अर्श, वात पित्त कफ सन्निपातज, सोप होते वात पित्त कफ सन्निपातज, अर्बुद होते वात पित्त कफ रक्त मांस में सर्वात्मा। ये हमारे कर्ण रोग है, ठीक है। अब देखते हैं नासागत रोग, गाइस। नासा रोग कितने होते? 31। अब इसका ट्रिक है, एक निमोनिक से, ठीक है। दीपू और अक्षत ने रक्तपित पुंसोडित का नासा से पाप नाश कराया। दीपू और अक्षत दोस्त रहते। दीपू और अक्षत ने रक्तपित पुंसोडित का नासा से, मान ये दोनों रोग हैं, रक्तपित और पुंसोडित। तो दीपू और अक्षत ने दोनों रोग को नासा से पाप नाश, नासा से उसको पाप नाश करा दिया। तो स्टोरी है, दीपू और अक्षत ने रक्तपित पुंसोडित का नासा से पाप नाश करा। चलो ठीक है। अब इससे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो 31 है, 11 + 20 से हम लोग 31 डिवाइड करें, ठीक है ना। चलो इससे दीपू से दीप्त, दीप्त हो जाएगा, या तो नासा दीप्त हो गया, ठीक है। एक हो गया। अच्छा से
अच्छा से पुतिन, हाँ, ना इसी से दो है। दी से हो गया दीप्त या नसादीप, पू से पुतिनस हो गया, फिर अ से हो गया अपीनस हो गया, छ से छतु हो गया, फिर इसी से एक हो गया अभ्रंशत्व हो गया, ठीक है। अब रक्तपित से नासागत रक्तपित हो गई, पुईसुड़ी से नासागत पुईसुड़ित हो गई, फिर नासा पाक, नासा से नासा पाक हो गया, फिर और पापना से भी, फिर इसी से और चार को बने, नासा परिसरा हो गया, नासा पाक, नासा परियोसा, नासा ना, इससे चार हो जाएगा, ठीक है। नासा पहले लिख देंगे, फिर ये नासा पाक, नासा परिसरा, नासा ना, नासा सोर्स, इससे हमारा 31 कंप्लीट हो गया। गाइस बहुत हेल्प होने वाली, ये हमारा अभी 11 हुआ, 20 और देख लेते हैं। तो चलो इसमें क्या क्या डिफरेंस दिया है। 7 नासा अर्बुद हो गए जिसमें वात पित्त कफ सन्निपात रक्त मांस मित, ये 7 नासा अर्बुद हो गए। 4 नासा शोफ हो गए वात पित्त कफ सन्निपात। 4 नासा प्रतिसाय हो गए वात पित्त, 5 हो गए वात पित्त कफ सन्निपात रक्त, 4 नासा और वात पित्त कफ सन्निपात। तो ऐसे करके हम 31 नाम याद करिए गाइस, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, एक बार लिखोगे कुछ छूटेगा, फिर लिखोगे, कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे, आप एक दिन के अंदर पूरा सालक तंत्र पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट कर लोगे। तो गाइस चलिए अब देखते हैं कौन सा रोग है, मुख रोग 65, यही मेन है। अब इसमें देखते हैं, इसमें पूछ देता है कि ओष्ठगत, इसमें कोई भी इंडिविजुअल कि जुआ रोग का बात बताते हुए उसका एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो चलो मुख रोग में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, इसको देखो मैं ट्रिक बता दूं कैसे याद कर, देखो बाहर से अंदर कैसे, पहले ओठ आता है, ओठ के नीचे क्या होता है, दांत का मूल होता है, फिर दंत आता है, फिर दांत के पीछे अंदर क्या रहता है, जीवा, मैंने ऊपर से नीचे आउटर टू इनर जा रहा है, जीवा आता है, फिर जीवा के नीचे क्या है, तालु होता है, तालु के फिर पीछे क्या होता है, कंठ होता है, फिर उसके बाद सर होता है, ठीक है। इसका 7 आयतन होता है, बाकी ये है, ठीक है। तो चलो ओष्ठगत 8 देखते हैं। 8 सिंपल है, वातज पित्तज कफज सनिपातज रक्तज, ये 5 हो गया। और 3 क्या है, अभिघातज मांसन्यत, सिंपल है ये तो, वात पित्त कफ सनिपातज रक्तज अधिमांसज मांस अभिघातज मांसन्यत, ठीक है। दंत मूल, ठीक है। अब दंत मूल देखते हैं, दंत मूल 15 होते हैं। अब इसका देखो ट्रिक याद है, ठीक है। एसएमएस करके, अब भाई बिहार का मैं रहने वाला हूँ, ठीक, बिहार में दारू बनते हैं लेकिन होम डिलीवरी अभी भी हो रही है, नो डाउट। तो हम किसी को एसएमएस करते भाई पौवा लेके आओ, ठीक है, एसएमएस करके पौवा आया, ठीक है। चलो तो एसएमएस सीताद, एम से महाशोषिर, रे से शोषिर, ठीक, 3 हो गया। फिर पौवा, प से परिधर, उ से उपकुश, व से वर्धन, अ से अधिमांस, ठीक है। फिर पौवा, फिर से दंत पुपुट, दंत वष्टक, दंत वेदर, ठीक है। फिर 5 प्रकार के नाड़ी आ जाते हैं, वातज पत, वातज दंतमूल नाड़ी, पित्तज कफ सन्निपातज शल्य, ठीक है। ये हमारा दंतमूल 15 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं दंत रोग। दंत रोग गाइस देखते हैं, इसका ट्रिक है, कपिल दा की सरकरा से श्याम भाई को हर्ष हुआ। कपिल भैया हैं, दामत भैया, कपिल दा की सरकरा से श्याम भाई को हर्ष हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कपिल से कपिलिका, ठीक, कपालिका, सॉरी, कपिल से कपालिका, दा से दालन, की से कृमिदंत, फिर सरकर से दंत सरकरा, फिर श्याम से श्याम दंत, विभाव से भंजनक, फिर को हर्ष से दंत हर्ष, ये हुआ से हनुमान, ठीक है। ये 8 हमने याद कर लिया गाइस, ये ट्रिक है, ये सब यही सब स्टोरी, अब ये सब एग्जाम में यही याद आएगा स्टोरी, फिर आओ स्टोरी कहीं पीछे लिख लेना पेन से, फिर सारे नाम लिख कर रीरेज करना, आपको तुरंत मतलब ये सब याद हो जाएंगे क्लासिफिकेशन। चलो जीवा रोग 5 होते हैं, सिंपल से वात कंटक, पित्त कंटक, कफ कंटक, और लास्ट उपजीविका, ठीक है। चलो अब लास्ट देखते हैं, तालुगत होते हैं 9। अब इसका ट्रिक क्या है, जीटी एटीएम, जीटी है एटीएम, जीटी जो बाइक है उसे एटीएम कहती है ना, ए 2 है, ए 3, टी 3 है, एम 2 है, ठीक है। तो जी से गलसुंडी क्या, टी से तुंडी केरी, ए से अध्रुस, ए से अर्बुद, टी से तालपुपुट, टी से तालुसुस, फिर टी से तालुपाक, फिर एम से मांसंगात, फिर मांस कच्छप, ठीक है। अब लास्ट हमारा बच्चा कंठरोग, कंठरोग 17, ठीक है। कंठरोग 17, अब इसको याद करेंगे 5 5 5 5 और 7 के रेसी में 10 17, ठीक है। 5 प्रकार की रोहिणी होगी, वातज रोहिणी, पित्तज कफ, ये कंठरोग में आता है, कफ रक्तज त्रिदोषा, ठीक है। चलो ये 5 प्रकार की होगी, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक क्या है, ये 5 हो गया इसमें से, अभी दूसरा करते हैं, एक कंठ से अधिक गीला गला, ठीक है। एक कंठ से अधिक गीला गला, ठीक है। एक ट्रिक, एक कंठ से अधिक गीला गला। एक वृंद, कंठ सालुक, अधिजीविका, और गिलायु, गीला से गिलायु, फिर गल से गल वृद्धि दे दी, ठीक है। अब इसका दो चिकित्सा देख लो, कफ रक्तज, कफज कफज, कफ रक्तज, त्रिदोषज, रक्त मोचन, दोनों का स्टार्टिंग का पहला, लेखन, फिर वेदन लास्ट का दो। और फिर जो और 7 बचे उसका है मावी वीएजी स्वरसत, मावी ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है, तो लास्ट है ना मावी वीएजी स्वरसत। तो मांसतान, विदारी, बलास, वलय, गलौत, स्वरग, सतग्नि,
बच्चा जो हमारा 2 सरोगत रोग में बीपी के मुख्य भाग, वात वातज पित्तज कफज मुख्य भाग होगा। 3 जो है वातज मुख्य भाग, कफज मुख्य भाग एंड वातज मुख्य भाग, पित्तज मुख्य भाग, कफ। हाँ, ये 3 कंप्लीट हुआ। तो गाइज ऐसे ये पेपर 2 कंप्लीट हो गया। पेपर 1 हमने बता दिया था, मैंने स्टार्टिंग में इसको आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं बताया था, स्टार्टिंग के ही 5 सेकंड आप फिर से करके स्क्रीनशॉट लेके दोनों का अब रख ले और 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो गाइज होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप बिल्कुल ट्राई करें और 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार मेरी वीडियो ही देखेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे और क्विक रिकैप हो जाएंगे। तो आपको होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।